आज हम लोग क्लास 6 के एमआईएल हिंदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो पाठ है वो है भाषा की बात। ये भाषा की बात हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक लेसन नंबर 4 से लिया है, जिसका अनोखी यारी कविता का पाठ है और उसका प्रश्नोत्तर आपको दिया गया था लास्ट वीडियो में। आज हम लोग भाषा की बात के बारे में पढ़ेंगे, भाषा की बात से कुछ सीखेंगे। तो भाषा की बात में आज आपका है शब्द के बारे में। आप सभी जानते हो शब्द किसे कहते हैं। शब्द होता है जब 2-3 अक्षर एक साथ मिलता है और उससे कोई मतलब बनता है तो हम उसे शब्द कहते हैं। इसी आधार पर हमारा शब्द जो है अर्थ के आधार पर शब्द जो है 2 भेदों में बांटा गया है। पहला भेद जो है वो है सार्थक शब्द और दूसरा भेद जो है वो है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ओके, सार्थक शब्द की परिभाषा क्या है? अभी हम सार्थक शब्द की परिभाषा आपको बताने जा रहे हैं। जो शब्द किसी अर्थ को बोध कराए उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। मतलब अगर कोई शब्द जिसका कोई अर्थ होता है उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। इन इंग्लिश वी कैन से मीनिंगलेस वर्ड्स, सॉरी इट इज मीनिंगफुल वर्ड। अगर उसका अर्थ होता है तो उसे हम लोग सार्थक कहते हैं। अगर शब्द का अर्थ होता है तो हम उसे सार्थक कहते हैं। और निरर्थक शब्द जो है वो होता है जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। मतलब अगर शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं होता तो उसे हम शब्द नहीं मानते हैं और उसको हम लोग मीनिंगलेस वर्ड्स कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको कुछ उदाहरण दिया है। जैसे सार्थक शब्द का उदाहरण जैसे कि हाथी एक जानवर का नाम है। कलम जिसके उपयोग कर हम अपने कॉपी में नोट्स करते हैं, लिखते हैं। खाना मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी खाने वाले पदार्थ को हम जब खाते हैं तो हम उसको खाना कहते हैं। उसी तरह निरर्थक शब्द में देखिए कुछ शब्द यहाँ पर लिखा गया है। हाथी हम लोग समझ गए, लेकिन ये वाती क्या है? वाती का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो वाती शब्द आपका निरर्थक शब्द है। कलम वालम ये आपका निरर्थक शब्द है। खाना वाना ये आपका निरर्थक शब्द है। ये मतलब मीनिंगलेस वर्ड्स, ये सब इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो आज आप लोगों ने क्या सीखा बच्चों? आप लोगों ने ये सीखा कि अर्थ के आधार पर शब्द 2 भेदों का होता है। पहला भेद सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। आप इसको अपने नोट में या अपने कॉपी में प्रश्न का रूप दीजिएगा कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं और उसका उत्तर भी लिखिएगा। साथ ही साथ सार्थक शब्द की परिभाषा और निरर्थक शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिएगा और आप नोट में या फिर कॉपी में लिखकर हमको एज अ रिप्लाई आप करोगे, वो मैं आपको चेक करके दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।